मैंने अपना हाथ धूप में निकाला और मेरी हथेली गर्मी से तुरंत चमकदार लाल हो गई। कुत्ते ने यह देखा और बेचैन अब घबरा गया। बाहर बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए मैंने कुत्ते को कार में बंद किया, अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना और खाने की तलाश में अपने रोबोट जेफ के साथ बाहर निकला। मैंने एक पुराना कूड़ेदान का ढक्कन उठाया और जेफ को उसे पकड़ने को कहा। फिर मैंने मक्के के दानों का एक थैला निकाला और सीधे ढक्कन पर उड़ेल दिया। जैसे ही मक्का गर्म धातु की सतह को छुआ, वह तुरंत फूटकर पॉपकॉर्न बन गया। ये नजारा इतना मजेदार था कि जेफ उत्साह से पैर पटकने लगा और मुझे बार बार दोबारा करने को कहने लगा, लेकिन मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। अचानक एक सुपर टॉर्नेडो सीधा इस वीरान शहर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने आरवी को उल्टी दिशा में तेजी से भगाया। वेदर इंस्ट्रूमेंट अलार्म बजाने लगा और कुत्ते को भी कुछ गड़बड़ लग गई। नाजुक पल में मैंने जोर से ब्रेक लगाए, टूल बॉक्स से कई बड़ी स्टील की कीलें निकाली और जेफ के साथ उन्हें जमीन में ठोक दिया। फिर हमने आरवी को भारी केबल से सुरक्षित किया। तीसरी कील ठोकने के बाद मैं आगे नहीं बढ़ सका। मेरा शरीर कमजोर और चकर सा महसूस करने लगा। जेफ ने तुरंत मुझे सहारा दिया और अपनी धातु की मुट्ठी से कील को पूरी तरह अंदर ठोक दिया, लेकिन देरी ने हमें कीमती समय गंवा दिया। तूफान पहले ही हमारे सिर पर आ चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए आरवी में वापस आया और जेफ को बाकी काम पूरा करने को कहा। अंदर चढ़ने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्नेडो 100 मीटर से भी कम दूर था। मैंने जल्दी से कुत्ते को एक कैबिनेट में बंद किया, विंडो शील्ड्स एक्टिवेट की और जेफ को जल्दी अंदर आने के लिए चिल्लाते हुए दरवाजा खोला। वह केबल्स को और मजबूत करने के लिए झुका, जबकि ट्विस्टर पास ही मंडरा रहा था। जब हवा लगभग उस पर थी, तभी वह खड़ा हुआ और आरवी की तरफ भागा। दरवाजा बंद होते ही टॉर्नेडो गाड़ी से टकराया। मैंने हैंडरेल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं। तेज हवा में दोनों तरफ की केबल टूट गई, जिससे अंदर सब कुछ उलट-पुलट हो गया। कार अस्त व्यस्त होकर उड़ गई। आरवी सीधा हवा में उड़ गया। सौभाग्य से टॉर्नेडो जितनी तेजी से आया, उतनी ही तेजी से चला गया। एक जोरदार धमाके के बाद आरवी वापस जमीन पर आ गिरा। मैं कुछ सेकंड के लिए जम गया। समझ आया कि मैं बच गया हूँ। मैं नुकसान देखने बाहर निकला। मैंने जो सारी केबल्स लगाई थी वे टूट चुकी थी, लेकिन जेफ ने जो लगाई थी वह जमीन में मजबूती से जमी रही। आगे का बायां पहिया पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हमारे पास स्पेयर टायर था, लेकिन जैक नहीं। जैसे ही मैं निराश महसूस कर रहा था, जेफ ने अपने नंगे हाथों से गाड़ी का अगला हिस्सा उठा लिया। मैं तुरंत टायर बदलने भागा, फिर गैस दबाई और ड्राइविंग जारी रखी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने जेफ को मूल रूप से सिर्फ कुत्ते की देखभाल के लिए बनाया था, लेकिन उसने मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा किया था। उसमें अपनी खुद की चेतना भी विकसित होने लगी थी। वह दिन ब दिन ज्यादा इंसानी बन रहा था। घंटों बाद हम सड़क किनारे एक वीरान रेस्तरां में आराम करने रुके। जब मैं अंदर रेस्ट रूम इस्तेमाल करने गया, जेफ ने चुपके से आरवी स्टार्ट कर दिया। जब तक मैं भागकर बाहर आया, उसने उसे सीधा चिलचिलाती धूप में पार कर दिया था। मैं तुरंत गुस्से से भर गया और उसे डांटने के लिए बुलाया। यूवी इंडेक्स अब 60 से ऊपर था। धूप के संपर्क में आने वाला कोई भी जीव 1 सेकंड में गंभीर सनबर्न झेल लेता। गाड़ी को झांप से बाहर ले जाकर वह हमें मरवा सका था।